मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो पूरी देख ली ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जीएसटी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है। बस ये वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो जीएसटी से रिलेटेड आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैंने इतने क्लिप्स में और इतनी डिटेल में आपको बता दूँगा ना कि बस ये 5 चैप्टर या 6 चैप्टर ये टॉपिक ये कर लोगे ना बेटा, आपका जीएसटी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक जीएसटी इतनी अच्छे से पढ़ा नहीं है या पढ़ रखा है, बस आपको चाहिए कॉन्फिडेंस कि भैया ये चैप्टर अगर मैं कर लूँ तो मेरा जीएसटी में काम हो जाएगा या नहीं। तो ये वीडियो वही है। पूरी वीडियो देखना, कहीं भी डाउट लगे ना तो कमेंट करके बता देना। और इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स की बहुत डिटेल में वीडियो डाल दी है, लॉ की भी डाल दी है और साथ में आपकी जीएसटी की वीडियो भी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। और मैं आपको एक और गारंटी दे सकता हूँ कि अकाउंट्स में 15,000 प्लस व्यूज़ है, लॉ में 7,000 प्लस व्यूज़ है और इसमें भी आराम से 5 से 7,000 व्यूज़ तो हो जाएँगे। बट व्यूज़ से ज़्यादा मतलब क्या है, उसमें कंटेंट है। वो आप कंटेंट देख लोगे ना, आपको लिख के दे सकता हूँ, उतनी डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो, पेपर प्रेडिक्शन किसी भी बंदे ने नहीं की जितनी मैंने की है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, जितना प्यार आपने अकाउंट्स की वीडियो में, लॉ की वीडियो में दिया, इस वीडियो में प्यार देना। और ट्रस्ट मी, डीटी की वीडियो हो जाएगी, बाकी ग्रुप 2 की वीडियो हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इस लेवल का प्रेडिक्शन या पेपर स्ट्रैटेजी आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा साइड कर दूँ। तो सबसे पहले बात आते हैं आपके सिलेबस पे। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें टोटल आपके 15 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक आपका टोटल 15 चैप्टर्स है। इस 15 चैप्टर में से मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 6 चैप्टर खत्म। ये वीडियो खत्म है भैया, इतनी वीडियो खत्म? हाँ, बस कह रहा हूँ ये 6 चैप्टर्स। कौन से 6 चैप्टर जो मैंने रेड कलर में मार्क किए ना? सप्लाई, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, वैल्यू सप्लाई, आईटीसी। सिर्फ ये 6 चैप्टर्स आप कर लोगे ना, सिर्फ ये 6 चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। बस ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लो। उसमें से भी अगर मैं कहूँ तो सप्लाई, चार्ज और प्लेस सप्लाई में शायद ही किसी को दिक्कत होती होगी। दिक्कत मेनली किसमें होती है? सबसे मोस्ट दिक्कत होती है बच्चों को एग्जाम्पशन में और आईटीसी में। वैल्यू सप्लाई में भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ 2 चीज़ में होती है। एक एग्जाम्पशन का लिमिट को याद करने में और एक आईटीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट बच्चों, आप एक चीज़ सोचो, बहुत ऐसे बच्चे होंगे मेरी तरह जिनका डीटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा। वो पीजीबीपी, कैपिटल गेन या वो टोटल इनकम का क्वेश्चन छोड़ के जा रहे होंगे। मतलब एक तरह से आप डीटी में भी क्वेश्चन नंबर 1 को रिस्क लेके जा रहे हो और यहाँ पे भी अगर आप आईटीसी या एग्जामिनेशन चैप्टर नहीं करके जाते हो तो यहाँ पे भी आपका जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 से 15 मार्क्स का आता है वो रिस्क पे लेके जा रहे हो। तो रिस्क एक जगह ही ले सकते हो, या तो डीटी में ले लो नहीं तो जीएसटी में ले लो। अगर डीटी में रिस्क ले लो तो यहाँ तो आपको आईटीसी का चैप्टर करके जाना पड़ेगा। और मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा यार पीजीपी, कैपिटल गेन, सैलरी इतना कुछ पढ़ने से बेहतर क्या है कि मैं एक आईटीसी कर लो और आईटीसी के 20-30 अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर लो तो मेरा काम बन जाएगा। बस इतना कर लूँगा तो मुझे वो क्वेश्चन नंबर 1 जो एटलीस्ट मैं डीटी में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ पर जीएसटी में कर लूँगा और मेरे 15 में से मिनिमम 10 मार्क्स तो आ ही जाएँगे, क्योंकि आईटीसी पीजीपी के मुकाबले थोड़ा-सा आसान पड़ता है अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आपको लगे नहीं भैया पीजीपी आसान है, आईटीसी भी ले लो। वो बच्चे पे डिपेंड करता है, पर मोस्टली बच्चों के लिए आईटीसी आसान पड़ता है। पीजीपी भी, कैपिटल गेन या टोटल इनकम क्वेश्चन आसान पड़ता है। इसलिए बोलता हूँ, वहाँ पे मैंने, अगर आप डीटी की वीडियो में देखोगे, वहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई तू टोटल इनकम में अगर तू पीजीपी, कैपिटल गेन, सैलरी में दिक्कत है छोड़ के जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक अलग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं, आईटीसी करके चले जा, क्योंकि वो नॉट जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, वो एमसीक्यू में भी आईटीसी चैप्टर कहीं न कहीं 6 से 8 मार्क्स कई बार आ जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट ये वाला चैप्टर आप कर लो बस। उसमें बस एक आईटीसी है जो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। बाकी जो सप्लाई बताया, चार्ज बताया, प्लेस ऑफ सप्लाई बताया, वैल्यू सप्लाई बताया, वो आसान पड़ेगा। एग्जाम्पशन का भी ट्रिक बता दूँगा कैसे करना है। ये भी कर लोगे तो आपका ये 6 चैप्टर, मतलब बस ये 6 चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे बेटा, आपका जीएसटी में काम बन जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पेपर रिलीज, जिसमें आपका मई 24 का पेपर दिख रहा होगा, सितंबर 24, जैन 25, मई 25, सितंबर 25 का पेपर दिख रहा होगा। और ये रहा आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट जैन 25 का यहाँ पे एनालिसिस देखिए। अगर यहाँ पे आप देखो मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है, क्या कर दिया है, वो 6 चैप्टर आईटीसी, 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 वैल्यू सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, 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 एग्जाम्पशन, आईटीसी, प्लेसेस वाला, प्लेसेस वाला, प्लेसेस वाला, एग्जाम्पशन, ये कर दिया है। फिर 8 में वैल्यू सप्लाई, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, 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 आईटीसी, टैक्स, यहाँ पे क्या था, चार्ज ऑफ जीएसटी, और लास्ट में आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन, सप्लाई। मतलब इस तरह से मैंने कर दिया। आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लो तो मई 24 में आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते थे। सितंबर 24 में आप कर सकते थे 30 में से मतलब 35 में से 30 मार्क्स। जैन 25 में 35 में से 30 मार्क्स, मई 25 में 35 में से 30 मार्क्स, सितंबर 25 में 35 में से 25 मार्क्स, जैन 26 में 25 में से 35 मार्क्स। मतलब अगर मैं वो 6 चैप्टर अच्छे से कर लूँ तो 25 से 30 मार्क्स मिनिमम, 35 में से 25 से 30 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6 तो ऑलमोस्ट मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का ए या बी पार्ट हो जाएगा। मतलब 35 में से 25 नहीं तो 30 मार्क्स मेरा आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। आप बोलोगे भैया फिर एमसीक्यू का तो चलो एमसीक्यू में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एमसीक्यू के लिए भी अलग से हाईलाइट कर दिया, ये देखो अलग अलग, ये जो पिंक कलर में दिख गया। तो अगर आप देखो, तो आप एमसीक्यू में अगर आप देखो
तो सितंबर मई 24 का आईसीएआई में देता नहीं था एमसीक्यूज, यहाँ पे लिख दिया डाटा नॉट अवेलेबल। उसके अलावा अटेम्प्ट में दे देता हूँ, वहाँ पे लिख दिया है 15 में से 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, मतलब 15 में से आप कह रहे हो 8 से 10 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाता है 6 चैप्टर से। मतलब अगर वो 6 चैप्टर मैं अच्छे से कर लूँ, वो 6 बड़े चैप्टर्स आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई, चार्ज, एग्जीक्यूशन ये कर लूँ, तो मई 24 में 30 आउट ऑफ 35, सितंबर 24 में 50 में से 39, जैन 25 में 40 मार्क्स, मई 25 में 38 मार्क्स, सितंबर 25 में 37 मार्क्स और आपका लास्ट अटेम्प्ट में गया जो 35। मतलब सबसे खराब केस में भी ना आप 30 से 35 मार्क्स के बीच में अटेम्प्ट कर सकते हो। एवरेज 35 से 40 बन रहा है, पर मैं कह रहा हूँ सबसे खराब केस में भी 30 से 35 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 30 से 35। और अगर पेपर फॉर्मेट की भी बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके टॉप 6 चैप्टर जो बड़े चैप्टर बताए उसमें से ही आता है। और 8 का ए या बी पार्ट में से एक चैप्टर था, बाकी 7 का ए क्या आएगा, 7 का बी क्या आएगा, 8 का ए क्या आएगा, वो बताना थोड़ा मुश्किल, यहाँ पे लिख दिया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कांट प्रिडिक्ट। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके टॉप 6 चैप्टर में से आता है। मतलब आपसे बस इतना ही बोलूंगा, पूरी वीडियो में एक ही चीज आपको सुनाई देगी, ये बड़े 6 चैप्टर, सप्लाई 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 सप्लाई, मतलब सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, आईटीसी, चार्ज, एग्जाम, ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना बेटा, आपका काम बन जाएगा। बस यही था पूरी वीडियो में। आपको बाकी जगह क्या बोलते हैं, ये कर लो वो कर लो, मैं कह रहा हूँ बस ये 6 चैप्टर। अब एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ ना, एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, तो आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपने जिस फैकल्टी की क्लासेस ली होगी ना, उसमें आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन डालेंगे, वो 30-35 क्वेश्चन, वो 30-35 क्वेश्चन ही कर लो। क्यों? ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन से क्या होता है, इससे रिपीटेड ही क्वेश्चन होता है। तो आप देखोगे 10 से 15 एग्जामिनेशन ही है जो आपको रीड करनी है, बाकी एग्जामिनेशन रीड नहीं है, जिसमें एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन्हीं से आई से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पूछता है। बात रही आईटीसी की, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आईटीसी का 20 से 30 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना बेटा, आपका काम बन जाएगा। अब आ जाती है भैया, देखो हमने वो बड़े 6 चैप्टर कर लिए, उसके उसके अलावा क्या करें? अगर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, वो 6 बड़े चैप्टर करता, उसके बाद करता टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन करता, फिर टैक्स इनवॉइस करता, फिर आपका रिटर्न करता। क्या करता? टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न, ये 4 चैप्टर करता। अगर मेरे बड़े 6 चैप्टर हो गए, मेरे पास टाइम है और मुझे अगर जीएसटी अच्छे से आता है, तो टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस और रिटर्न, उसमें आप देखोगे टाइम ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस ये तो आप चार्ट के थ्रू ही कर सकते हो। हाँ, रजिस्ट्रेशन में और रिटर्न में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर अगर ये कर लिया तो आप गारंटी कह रहा हूँ 40 प्लस मार्क्स जीएसटी में ला सकते हो। अगर ये 4 एडिशनल चैप्टर आप कर लेते हो, अगर 6 अच्छे से कर ले तो भी ला सकते हो, पर 4 चैप्टर कर लेते हो, ऊपर ऊपर से भी एडजस्ट कर लेते हो, तो आपका काम आ जाएगा। आप कहीं बचेंगे भैया, कोई जीएसटी में चैप्टर छोड़ सकते हो। देखो, छोड़ने का तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, अगर आपके पास कम टाइम है या आपका एग्जाम से 1 दिन पहले रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो आप चैप्टर नंबर 1 छोड़ के चले जाओ, अकाउंट्स और रिकॉर्ड छोड़ के चले जाओ, ईओएल छोड़ के चले जाओ, पेमेंट और टैक्स छोड़ के चले जाओ, और टीडी/टीसीएस भी आप छोड़ के जा सकते हो, मतलब इग्नोर कर सकते हो। ये 5 चैप्टर इग्नोर कर दो, बचे हुए 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर अच्छे से कर लो, बाकी 4 चैप्टर टाइम मिलता है तो कर लो। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, सिंपल स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो ये 6 चैप्टर आप अच्छे से कर लो बेटा, आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा राउंड और क्या आता है कि चलो भैया ठीक है 6 चैप्टर कर लेंगे, आपने बताया समझ में आ गया, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? या तो आपकी फैकल्टी की बुक जो है वो कर लो, अगर आपके पास फैकल्टी की बुक नहीं है तो सिंपल सी चीज़ बोलूँगा आपको, एक तो स्टडी मेल के बैक क्वेश्चन कर लो, बस ये 6 चैप्टर्स के। ये 6 चैप्टर नहीं तो वो 4 चैप्टर और लगा लो, 6 प्लस 4 वो 4 चैप्टर और जोड़ लो, तो उन 10 चैप्टर के नहीं तो 6 चैप्टर के स्टडी मेल के बैक क्वेश्चन कर लो। फिर आपको आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर कितने अटेम्प्ट के करने हैं? सिर्फ लास्ट 2 अटेम्प्ट के, मतलब मई 25, सितंबर 25, जैन 26, मई 26, मतलब लास्ट 4 अटेम्प्ट, मई 25 से लेके मई 26, मतलब मई 25, सितंबर 25, जैन 26, मई 26, इसकी आरटीपी, एमटीपी और मॉडल टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन कर लो। बस ये 6 चैप्टर्स, अगर टाइम मिलता तो वो 4 चैप्टर्स के भी क्वेश्चन कर लो, आपका काम बन जाएंगे। क्या बोला? आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर मई 25 से लेके मई 26 के जितने भी आरटीपी, एमटीपी कर लो, स्टडी मिल का बैक क्वेश्चन कर लो, बहुत है। उसके अलावा बस, और उसके बाद आप बोलोगे भैया फिर हमें नोट्स नहीं है या हमें नोट्स की रिवीजन कर ले, उसका भी काम ऐसे नहीं कर दिया। क्या कर दिया? आप स्टडी में चैप्टर वाइज देखोगे ना, तो लास्ट में आपको लिखा आएगा लेट्स रेप्लिकेट, तो वो जो समरी नोट्स है ना, उसको आप रीड कर लोगे ना, तो आपके सारे चैप्टर मिनिमम टाइम में रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बात। अब आते हैं वीडियो के क्रक्स में। अभी तक मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सी चीज बोली अभी तक, कि वो छह चैप्टर्स जो बताए ना, वो अच्छे से कर लो। कहाँ से? स्टडी मिल के बैक क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर कहाँ के? मई 25 से लेके मई 26 के। फिर अगर टाइम मिलता है या कुछ जिससे और स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो जो अगले 4 बड़े चैप्टर्स है, उसको भी स्टडी मिल के बैक क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी और मॉडल टेस्ट पेपर मई 25 से लेके मई 26 का कर लो। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स की क्या है भाई, टाइम नहीं मिलता या लगता है यार छोड़ना पड़ेगा, तो आप छोड़ के जा सकते हो। एटलीस्ट ये 6 चैप्टर कर लो, फिर टाइम मिलता है तो ये बड़े 4 चैप्टर कर लो। अगर टाइम कम है या आपको जीएसटी तो नहीं है, तो ये जो 5 चैप्टर बताए ना, उसको आप इग्नोर कर दो। तो ये पूरी वीडियो का क्रक्स था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे।
मैं लिस्ट की बात बताता हूँ। देखो, अगर जो बच्चा अफ़ोर्ड कर सकता है लिस्ट, देखो पहले बात है तो जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए बस एक ही चीज़ बोलूँगा, स्टडी मस्ट के बैक क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर मई 25 से मई 26 के सारे क्वेश्चंस कर लो। एटलीस्ट आईटीसी के क्वेश्चंस तो कर लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस कर लो, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन तो कर लो, कि 3-4 चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, आपका काम बन जाएगा। और जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, भैया वो लिस्ट ले लो, उसका उनका काम बन जाएगा। अब लिस्ट की जब बात की है तो कई मार्केट में कई लोग लिस्ट देते हैं, पर कोई एविडेंस नहीं देता, भाई आया भी था या नहीं भी आया था। मैं आपको एविडेंस देता हूँ लास्ट 3 अटेम्प्ट का। लिस्ट पब्लिक है, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पब्लिक कर दी थी, इवनिंग के एग्ज़ाम्स के बाद पब्लिक किया, क्या क्वेश्चंस ऐड कर दिए? नहीं, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पब्लिक कर दी थी। आप चाहो तो खुद का एक रेफरेंस देख सकते हो, नॉट जस्ट जीएसटी, हर सब्जेक्ट की पब्लिक कर देता हूँ ताकि आपका एक भरोसा मैं जी सकूँ। तो ये जैन 26 की लिस्ट थी। हाँ, आप देखो तो 40 प्लस मार्क्स का आ गया था 50 में से। ये जैन 26 की सर्वाइवल लिस्ट थी। आप पेपर का टाइमिंग देख सकते हो, यहाँ पर लिस्ट पब्लिक कर दी है, पीडीएफ फाइल का लिंक है। सेम सितंबर 25 के लिए भी कर दी थी और सेम मई 25 के लिए भी मैंने कर दी थी, तो आप जाके खुद से एक बार मैच कर सकते हो। इस अटेम्प्ट के लिए हमने क्या किया है, एक तो स्टडी मेल के जितने आपके बैक क्वेश्चन उसमें से कौन-कौन से एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए। एक ही पेज में लिख दिया कि भाई चैप्टर 1 से ये पढ़ के जाओ, चैप्टर नंबर 2 से ये एटलीस्ट इतने क्वेश्चन करके चले जाओ। तो एक ही पेज में लिस्ट मिल जाएगी, वो कर लो। फिर आपको मैंने 20 प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, वो एक बार रीड करके चले जाओ ताकि आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाए। फिर लास्ट में 20 से 22 आपके थ्योरी क्वेश्चन दे दिए, वो करके चले जाओ। टोटल कितने क्वेश्चंस है? टोटल आपके अकाउंट्स में 140 क्वेश्चन, टॉम में 68 क्वेश्चन, डीटी में 30 क्वेश्चन और जीएस में 40 क्वेश्चन। मतलब टोटल आपके 280 क्वेश्चन आपके ग्रुप फंड में। उतने अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। लिस्ट कैसे मिलेगी? मुझे डीएम कर दो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ पे आपको पर्सन दिख भी जाएगा। तो लिंक पे ये रहा। ये रहा मेरा पर्सनल नंबर, ये टेलीग्राम का सीन है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डीएम कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लिस्ट ले लो, नहीं तो जो बड़े 6 चैप्टर्स हैं, उनको आरटीपी, एमटी में जो मई 25 से मई 26 की कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। बस इतनी सी वीडियो थी जीएसटी में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई हो और अकाउंट्स की डाल दी, लॉ की डाल दी, जीएसटी की अपलोड हो जाएगी, डीटी की भी अपलोड हो जाएगी, ग्रुप वन की पूरी स्ट्रैटेजी अपलोड हो जाएगी। तो अच्छे से फॉलो करो और आपका इस बार ग्रुप वन 110% से क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई गई, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइज़।